नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बेहतर कर रहे होंगे। जैसा कि हम सभी ने कल डिस्कस किया हुआ था कि यदि हम हायर टाइम फ्रेम पे चीजों को देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा डबल बॉटम पैटर्न बन रहा था, जो कि एक बुलिश पैटर्न है और मार्केट ने कहीं ना कहीं उस पैटर्न को रिस्पेक्ट दिया है। हम लोगों ने जो 20,500 का लेवल डिसाइड किया था, मार्केट ने उस 20,500 के लेवल के आसपास अगर हम गौर करें तो ओपनिंग हमारी हुई है और उससे ऊपर मार्केट सस्टेन किया है पूरे दिन। करंट सिनेरियो पे यदि हम टेक्निकल की बात करें तो कल भी मैं बता चुका हूं कि जब भी मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास होता है तो हमारे पास ऐसा कोई टेक्निकल लेवल नहीं होता जिसके बेस से हम चीजों को डिसाइड कर सके कि आगे हमारा मार्केट अगर मूव करेगा या अप डायरेक्शन में मार्केट हमारा सस्टेन करता है तो किस पर्टिकुलर पॉइंट तक मार्केट सस्टेन कर सकता है। लेकिन करंट में अभी वही है, हमारा डबल बॉटम पैटर्न जो एक अच्छे खासे पीरियड से बना है, करीब 20 से 22 दिन का जो हमारा सेशन था या 20 से 22 दिन के कैंडल्स को मिला करके हमारा पैटर्न बना है। तो एक एक्सपेक्टेशन है कि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देख करके चले तो 20,231 का हम सपोर्ट लेकर के चल सकते हैं और अपर लेवल हम 21,500 का एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, जिसमें पहला जोन हमारा 21,000 का रहेगा। बाकी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं डेटा के बेस से कि किस तरीके से डेटा हमारा मार्केट का चेंज हुआ है और उसी के अनुसार फिर हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट में अभी करंट स्ट्रेंथ किनका है। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं हम उन्हीं पार्टिसिपेंट के डेटा पे और थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि डेटा हमारा आखिरी 2 दिन के अंदर किस तरीके से चेंज हुआ है। हो सकता है, संभव है, जैसे इलेक्शन का बबल हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, वो बबल हमारे चार्ट के ऊपर बन रहा है, जो बुलिश मूवमेंट हमें दिखा भी चार्ट के ऊपर, क्योंकि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसी ने कहीं ना कहीं 3 स्टेट के अंदर, 3 बड़ी स्टेट हम कह सकते हैं, उसके अंदर मेजोरिटी गेन किया है। तो चलिए डेटा पे चलते हैं, डेटा से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या हमारा मार्केट रह सकता है। चलिए तो बिना देर किए हम चलते हैं डेटा एनालिसिस पे और समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा हमारा किस तरीके से चेंज हुआ है। यदि हम एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने आज के मार्केट में 22,916 समथिंग बाई के कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं, नए पोजीशन बनाए हैं और 1113 कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं सेल साइड के भी क्रिएट किए हैं। रिटेल ट्रेडर की बात करें तो रिटेल ट्रेडर ने 9600 कॉन्ट्रैक्ट बाई साइड के क्लोज किए हैं और 13,442 कॉन्ट्रैक्ट सेल साइड के बनाए हैं। यदि इसे देख करके हम समझने की कोशिश करें तो रिटेल ट्रेडर को ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी पिक पे आ चुका है और इस पिक से मार्केट के अंदर गिरावट आनी चाहिए, करेक्शन आना चाहिए। ऐसे में लॉन्ग पोजीशन को कैरी करना फ्रूटफुल नहीं होगा। वहीं यदि हम डीआई की बात करें तो डीआई ने 18,249 कॉन्ट्रैक्ट बाई साइड के बनाए हैं और 1,800 कॉन्ट्रैक्ट सेल साइड के क्लोज किए हैं। यदि हम पिछले डेटा की बात करें तो मैं पर्सनली अभी तक जो डेटा प्रिपेयर करते आया हूं पिछले 4 से 5 साल का, तो डीआई को इस तरीके के पोजीशन या इतने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने कैरी करते हुए नहीं देखे हैं, खास करके यदि हम फ्यूचर सेगमेंट की बात करें तो। यदि मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के लिए दिखा दूं तो पिछले दिन आप देख सकते हैं, पिछले दिन के मार्केट में डीआईआई ने 53 कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किए थे बाई साइड के और 0 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड के कैरी करे हुए थे। वहीं उससे पहले वाले दिन में यदि हम देखें तो 5600 के समथिंग कॉन्ट्रैक्ट बाई साइड के क्लोज करे थे और 3900 समथिंग जो है वो सेल साइड के क्लोज करे थे। यदि इससे पहले भी थोड़ा सा हम आ जाए तो डीआईआई ने 10 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाई साइड के क्लोज किए, 0 कॉन्ट्रैक्ट सेल साइड के बनाए भी नहीं थे, क्लोज भी नहीं करे थे। यानी जो उनका एक्चुअल पोजीशन पहले से था वही पोजीशन उनका वहां पे बना हुआ था। यानी कुल मिलाकर के कहें तो जो डेटा आज हमारे सामने आया है, ये डेटा हमें इंडिकेट कर रहा है कि डीआईआई मार्केट को लेकर के एक तरफा बुलिश है और उसे लग रहा है कि मार्केट यहां से हमारा अप के डायरेक्शन में ही जाना चाहिए, इसलिए इतने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो क्या कर रहा है, कैरी करके चल रहा है। चलिए थोड़ा सा हम मिक्स करके देखते हैं फ्यूचर और ऑप्शन के साथ की चीजें किस तरीके से चेंज हुई है। यदि हम यहाँ पे गौर करें तो एफआईआई के डेटा में यदि कल का वीडियो आप लोगों ने देखा हो और यहाँ आपके स्क्रीन पे भी विजिबल है कि एफआईआई मार्केट को लेकर के बियरिश था और उसे बियर जोन पे पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस था, जैसे कि मैंने कल भी कहा था।
लेकिन आज के सिनेरियो में यदि हम गौर करके चले, एफआईआई जरूर शॉर्ट टर्म में बियरिश है, लेकिन उसने अपनी पोजीशन को हेज किया है। उसे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहां से गिर भी सकता है, इसलिए बेटर है कि पोजीशन को हेज किया जाए। यानी हम एक टर्म पे देख करके चले तो भले ही एफआईआई शॉर्ट टर्म में मार्केट को लेकर के बियरिश हो, लेकिन करंट सिनेरियो में उसे गिरावट का बाजार बढ़ने का डर लग रहा है, इसलिए उसने अपनी पोजीशन को हेज करा है। ऐसे में पार्शियल बुलिश हम एफआईआई को मान करके चल सकते हैं। यदि डीआईआई के डेटा पे हम गौर करें, डीआईआई मार्केट को लेकर के बुलिश है और एक तरफा उसने बुलिश पोजीशन को कैरी किया है। वहीं रिटेल ट्रेडर, हालांकि इनके डेटा को हम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे करके नहीं चल सकते, जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि ये डेटा जो है वो समय के साथ चेंज हो जाता है। जैसे ही एक कैंडल चार्ट पे अपोजिट डायरेक्शन का बना, इनकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होने लग जाती है, इनका फियर वहां पे स्ट्रेंथ में आ जाता है और ये पोजीशन से बाहर निकल करके और अगले डायरेक्शन जहां हमारा कैंडल्स मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान कर लेते हैं। जैसे कि आप करंट में देख भी सकते हैं, एफआईआई ने फ्यूचर के अंदर भी अच्छा खासा शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कैरी किया था और ऑप्शन के साथ भी यदि हम मिक्सअप करते हैं तो रिटेल ट्रेडर 100% मान करके चल रहा है, कॉन्फिडेंट होकर के चल रहा है कि यहां से बाजार को गिरना चाहिए और इसलिए वो बियरिश पोजीशन जो है कैरी करके चल रहा है। प्रोप्राइटरी डेस्क की यदि हम बात करें, प्रोप्राइटरी डेस्क ने पोजीशन को हेज किया है, अपने बियर पोजीशन को हेज किया है। कल तक के सिनेरियो में प्रोप्राइटरी डेस्क मार्केट को लेकर के बुलिश था, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेकिन आज के सिनेरियो में पोजीशन उसने शॉर्ट टर्म में बियरिश के क्रिएट किया है, लेकिन उसे लग रहा है कि मार्केट बढ़ भी सकता है, इसलिए पोजीशन हेज किया। तो हम प्रोप्राइटरी डेस्क को न्यूट्रल कंसीडर करके चल सकते हैं। यदि सारे डेटा को हम देखें तो एफआईआई बियरिश पोजीशन कैरी कर रहा है, प्रोप्राइटरी डेस्क बियरिश पोजीशन कैरी कर रहा है, लेकिन दोनों ने पोजीशन को हेज किया है क्योंकि दोनों को लग रहा है कि मार्केट यहां से इंक्रीज भी हो सकता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों न्यूट्रल है मार्केट को लेकर के, कॉन्फिडेंस जोन में दोनों नहीं है कि मार्केट किस डायरेक्शन को सस्टेन करेगा। वहीं डीआईआई की अगर हम बात करें, डीआईआई एक तरफा मार्केट को लेकर के बुलिश है, डीआईआई को लग रहा है कि मार्केट हमारा बढ़ भी सकता है। रिटेल ट्रेडर की अगर हम बात करें तो रिटेल ट्रेडर को लग रहा है कि मार्केट गिर सकता है, इसलिए उसने बियरिश पोजीशन को कैरी किया है। चलिए अब इन सारी चीजों को हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। यदि हम इन सारे डेटा को समराइज करते हैं तो मुझे एक न्यूट्रल रिजल्ट मिल रहा है, न्यूट्रल विथ बुलिश बाइस का रिजल्ट मिल रहा है। बुलिश बाइस मैं इसलिए कह रहा हूं, भले ही शॉर्ट टर्म में एफआईआई और प्रोप्राइटरी डेस्क मार्केट को लेकर के बुलिश बियरिश हो, लेकिन दोनों ने पोजीशन को हेज किया है। दोनों को ऐसा लग रहा है कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में मार्केट हमारा बढ़ सकता है, इसलिए उस बढ़त में अपनी पोजीशन नुकसान में ना जाए, इससे बेटर है कि पोजीशन को हेज किया जाए। डीआईआई ऑलरेडी बुलिश पोजीशन को कॉन्फिडेंस के साथ कैरी कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम एक चीज कह सकते हैं कि मार्केट हमारा अभी करंट सिनेरियो की यदि हम बात करें तो न्यूट्रल यानी साइडवेज आप कह सकते हैं, साइडवेज विथ बुलिश बाइस हम यहां पे कह के चल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि हम पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें, डेटा से हट करके यदि हम पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें तो मुझे लग रहा है कि एक शुरुआती कैंडल जो है कुछ गिरावट के अपने को देखने को मिल सकते हैं। शुरुआती कैंडल यदि गिरावट को देखने को मिलते हैं तो ऐसे कंडीशन में मार्केट वहां पे फिर बुल साइड का मूव दिखाएगा उस गिरावट के बाद, यानी बियरिश साइड का ज्यादा कुछ सस्टेन नहीं करेगा मार्केट। हाँ, वहां पे यदि अगर अपने को ह्यूज गैप अप देखने को मिलती है, जैसे कल वाले कंडीशन में मिला था, बहुत ज्यादा गैप के साथ मार्केट आती है, तो फिर न्यूट्रल रहने की, मार्केट मूवमेंट न्यूट्रल रहने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। मैं हमेशा से कहते आया हूं कि किसी भी एनालिसिस के ऊपर 100% हम ट्रस्ट करके नहीं चल सकते, इसलिए ऐसी गलती ना कीजिएगा कभी कि हम घर घरारी बेच करके जो है एक किसी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन में हम अपने पैसे लगा रहे हैं, क्योंकि 100% श्योर मार्केट के अंदर कोई भी नहीं है। हम सिर्फ वही कहते हैं जो डेटा हमें इंडिकेट करता है। इसलिए हम जितने फंड लगा करके मार्केट में चल रहे हैं, हमें अपने रिस्क को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है और उसी रिस्क के अकॉर्डिंग हमें क्या लेना पड़ता है, रिवॉर्ड भी तय करके चलना पड़ता है या ट्रेड भी हमें तय करके चलना पड़ता है कि हमें कहां पे एंटर करना है, कहां पे एंटर नहीं करना है।
तो करंट सिनेरियो में बस यही है कि मार्केट में बुलिश स्ट्रेंथ हमारा अभी सस्टेन कर रहा है एज पर डेटा, एज पर टेक्निकल पे हमारे पास लेवल्स नहीं है क्योंकि मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन डेटा हमें बुलिश साइड का इंडिकेट करके अभी भी करंट में चल रहा है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि चीजें उपयोगी होती है तो लाइक करें। रिमेनिंग अपन फिर कल करते हैं डिस्कस इसी टाइम पे। थैंक यू।